बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 24 मार्च और पाकिस्तान में पीर की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज के दिन अहम खबर एक नहीं है बल्कि कई हैं। कराची से कोयटा, कोयटा से लाहौर, लाहौर से इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अडियाला, बहुत सारी खबरें हैं। फिर कुछ इंटरनेशनल बड़ी चीज़ें भी होने जा रही हैं जो मैं आपको अभी बता नहीं सकता, बस आपको इंतजार करना पड़ेगा। लगता है कि 24-48 घंटों में आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या होने जा रहा है। बस फिलहाल आप मेरी मुस्कुराहट देखिए और उस बड़े होने वाली खबर का इंतजार कीजिए। तो मैं आपको सीधा लेकर चलता हूं पहले लाहौर। हालांकि मैंने आपको जो कराची में आज बलूच खवातीन को अरेस्ट किया गया, जिस तरीके से किया गया, उससे उसके साथ साथ मारंग बलूच के साथ जो कुछ किया गया, उन तमाम चीज़ों पर मैंने बात करनी है। लेकिन पहले हमें लाहौर जाना पड़ेगा। और लाहौर में मरियम नवाज शरीफ साहबा ने एक नया खड़ा कर दिया है। और अब हमने अंदर की वजह निकाल ली है कि वो कहां कहां ये खड़ा कर रही हैं। और आज उन्होंने नया खड़ा जो किया है वो उन्होंने जना हॉस्पिटल के एमएस साहब के साथ बदतमीजी करने का किया है। लेकिन आपकी और हमारी तनकीद का एक फायदा यह हुआ है कि जैसे चौधरी निजामुद्दीन साहब डर गए हैं ना और आवाज नहीं निकालते। वो कहते हैं ना, आवाज ना कड्डी। ये आपने सुना होगा, धमकी होती है लोगों को। तो चौधरी साहब तो अपनी आवाज बंद कर गए। आपको पता है कि वो वीडियो में अपनी आवाज, हमारे डीजी आईएसपीआर साहब तो होनहार, हमारे जो डीजी आईएसपीआर हैं, वो तो आपको पता है बड़ी मुद्दत से उन्होंने तो कभी अपनी आवाज सुनाई ही नहीं अपने वीडियोस में। उनकी तो वीडियोस के अंदर तराने चलते हैं, और तराने या नगमे जो भी कहना आपने, और उसके आखिर पर लोगों की क्लैप्स चलती हैं और डीजी साहब नजर आते हैं कहीं मुस्तरब, कहीं बात करते हुए, कहीं बहुत ही पैशनेट हुए हुए। और आर्मी चीफ ने भी शुरू में उन्हीं वाली तरतीब रखी। एक दफा वो बेचारे बोल बैठे, एक दफा, और वो भी बाजी, क्योंकि आपको पता है तकरीर बहुत अच्छा करती हैं, कैरी बहुत अच्छा करती हैं, और इनका काम चल रहा था तो उन्होंने कहा इनका चल रहा है हम भी चला देते हैं। वो एक दफा बोल बैठे। उसके बाद जो बोल बचन आगे से आपने किया, वो फिर उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि नहीं, गुंगी फिल्में ही चलाओ, वही ठीक है, उन्हीं का जमाना है। अच्छा, बस मैंने आपको बताया ना कि जिस तरफ आजकल चौधरी निजामुद्दीन साहब का हाथ होता है, जिसके ऊपर भी उसकी तबाही निकल जाती है। तो आजकल जाहिर है नून लीग पर भी है, नून लीग की वजह से बाजी मरियम पर भी है। तो बाजी मरियम जो बड़ी देर से अपनी टिकटॉक्स बस उनकी ठीक चल रही थी, उनकी भी तबाही निकल गई। पिछली दफा जब वो गई हॉस्पिटल में, याद होगा आपको, म्यो हॉस्पिटल में जो बदतमीजी उन्होंने और रौनत वहां पर की थी, उसके बाद जो आपने उनकी दुर्गत बनाई, तो पहला नतीजा तो ये है, जो पहला नतीजा आया है वो ये है कि अब बाजी मरियम ने भी गुंगी वीडियो जारी की है। जी हाँ, आज जो बदतमीजी उन्होंने डॉक्टर साहब के साथ की है, ये प्रोफेसर डॉक्टर असगर नकी है। अब मरियम साहबा को ये भी नहीं पता होगा प्रोफेसर डॉक्टर क्या होता है। उन्हें लगता है सारे एहसन इकबाल की तरह के प्रोफेसर होंगे, बस झूठे। वो भी वो एक प्रोफेसर होते हैं, दीवारों पर लिखे होते हैं, प्रोफेसर आमल फलाना, नजूमी प्रोफेसर फलाना। नहीं, मरियम साहबा ये वो वाले प्रोफेसर नहीं है। ये साहब ने पहले एमबीबीएस किया, और वही वाला एमबीबीएस जिसमें से आप निकल गई थी पहले चंद महीनों में। मीन आप एक मजमून भी पास नहीं कर सकी थी। वो रगड़ रगड़ के बड़ी मुश्किल से इस शख्स ने एमबीबीएस किया। उसके बाद इसने बड़ी मुश्किल वाली हाउस जॉब की, फिर इसकी आगे ट्रेनिंग शुरू हो गई, एग्जाम शुरू हो गए। वो इतना कुछ है कि मुझे भी नहीं पता वो क्या कुछ होता है, क्योंकि मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ। बड़ा कुछ किया। मतलब एक उम्र गुजर गई जिसमें आपने पता नहीं कौन कौन से और तीर चला दिए होंगे, और आपने पता नहीं कौन कौन से कारनामे अंजाम दिए होंगे। उसमें ये बेचारे बस पढ़ते रहे और अपनी ट्रेनिंग करते रहे। उसके बाद ये महज क्या बने, असिस्टेंट प्रोफेसर। फिर इन्हें रिसर्च करनी पड़ी, फिर बहुत साल पढ़ाना पड़ा, फिर ये एसोसिएट प्रोफेसर बने, और फिर जाके इन्हें दोबारा रिसर्च करनी पड़ी, दोबारा काम करना पड़ा, फिर जाके ये प्रोफेसर बने। तो इसलिए ये अपने नाम के साथ फिर प्रोफेसर डॉक्टर लिखते हैं। तो प्रोफेसर डॉक्टर असगर नकी और उनके साथ आज मरियम साहबा ने बहुत ज़्यादा बदतमीजी की, पहुंची जना हॉस्पिटल में। और गुंगी फिल्म अब वो जारी की है, क्योंकि उसमें बहुत ही बदतमीजी की गुफ्तगू, जरूरी नहीं कि उस वीडियो के अंदर हो जब इन्होंने बनाई, उसके अलावा भी हो सकती है। ये शातर तो है ना, जब वीडियो बन रही हो उस टाइम तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही होंगी टू मेक हिम लुक बैड। तो बहरहाल आप पहले तो इनकी करतूत ये देखिए कि उनके ऑफिस के अंदर गई, और क्योंकि ये तो तरबियत की बात है, ये तो घर से सीखनी पड़नी थी बात, ये तो अब्बा हजूर ने बतानी थी, या जाहिर घर में से किसी ने बतानी थी। तो वो नहीं बताई हुई, तो अब वो वज़ीर आला बन के तो नहीं आएगी। पहले उनको इतना नहीं पता कि किसी के ऑफिस में जाके, वो आपका जूनियर हो, सीनियर हो, अनलेस आपका कुलीग हो या पॉलिटिकल आदमी हो, दैट इज़ फाइन, क्योंकि वहाँ पर आपकी इक्वेशन और होती है। उसके दफ्तर में हाँ, या तो है ना कि कोई बैठने की और जगह नहीं है, या कोई मीटिंग की और, तो चले फिर भी समझ आती है। लेकिन चले आप बैठ भी गई हैं, आप एक खातून है, हो सकता है डॉक्टर साहब ने खुद ही आपको अपनी सीट दे दी हो, तो चले इसको भी छोड़ देते हैं। लेकिन जिस रौनक के साथ आप बैठी हुई हैं और जिस जगह पर डॉक्टर साहब को बिठाया हुआ है, जो बॉडी लैंग्वेज बनाई हुई है उनकी, और जिस तरीके से वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, सामने हमारे मशहूर ज़माना चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, और उसके पीछे वो वाला डॉक्टर टैटू वाला, मैंने आपको बताया ना कि उसने शेर का टैटू कई जगह पर बनवाया हुआ है। आपको मजाक लग रहा होगा, ये इनको कहीं कपड़े उतार के ये दिखाएं इनके शेर का टैटू है कि नहीं। ये गर्दन के पीछे इन्होंने, मुझे पता चला है कि शेर का टैटू बनवाया हुआ है गर्दन के पीछे। तो वो डॉक्टर साहब भी पता नहीं वो डॉक्टर हैं या नहीं है, वो भी बैठे हुए थे वहाँ। और वहाँ पर इन्होंने डॉक्टर नकी साहब की, प्रोफेसर डॉक्टर नकी साहब की इंसल्ट करने की कोशिश की। लेकिन मुझे अंदर के जराए बता रहे हैं कि उन्होंने बहुत ही बावकार तरीके से इनको समझाया कि आपको इस बात का नहीं पता कि यहाँ पर कितना पेशेंट आता है, कितने कम डॉक्टर हैं, कितनी कम नर्सेज हैं, आबादी कितनी हो गई है लाहौर की, कितने ज़्यादा हॉस्पिटल्स चाहिए। दुनिया के स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करें तो वो तो छोड़ दें, अब पाकिस्तानी हिंदुस्तानी स्टैंडर्ड्स के साथ भी देखें तो यहाँ पर तो ये चल रहा है, बड़ी बात है। और मैं गवर्नमेंट में रहा हूँ, ये बात उनकी दुरुस्त है। जो साइलिन है, जो पेशेंट्स हैं या उनके घर वाले हैं, वो भी गुस्से में होते हैं ज़्यादातर जो हॉस्पिटल में होते हैं, अगर आप उनसे पूछें, क्योंकि उनकी भी सारों की बात है कि जी हमें केयर ठीक नहीं मिली। लेकिन जो इन्फ्लक्स है,
जो फैसिलिटीज़ हैं और जो पब्लिक का इन्फ्लक्स है, वो बहुत बड़ा एक बोझ है और उसको रन करना बहुत मुश्किल है। और फिर जब पूरी कौम का आवे का आवा, जब मैं कहता हूँ 95% के मामला खराब हैं, तो मुझे बताएं हॉस्पिटल में वो नकी साहब ने क्या खुद पैदा करके अपने बच्चे ले आने सारे? वहाँ पे तो इसी कौम के लोग हैं ना। तो अब जब पूरी कौम का आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, तो हॉस्पिटल में कैसे ठीक हो जाना? भारत इन्होंने वहाँ पर बहुत बदतमीजी की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बड़े ही तहम्मुल के साथ, तदब्बर के साथ इनके सवालों का जवाब दिया और उन्होंने खुद कहा कि आपको लगता है मैं ठीक काम नहीं कर रहा, तो मेरे बहुत सारे कुलीग कंपिटेंट हैं, आप उनमें से किसी को लगा दें। वैसे मजा आया ना, डॉक्टर साहब ने बड़ा ही जबरदस्त बात की। उन्होंने खुद कह दिया इन्हें कि मैडम हो सकता है कि मैं ठीक काम ना कर रहा हूं, तो आप प्लीज किसी और को लगा दें। अब वहां पर मैडम को गू काढ़ा बन के बैठी हुई है कि अब मैं क्या करूं। अच्छा, एक बात ये और भी पता चली है कि जिस हॉस्पिटल में भी कोई भी ऐसा, क्योंकि अब वो सारे डॉक्टर्स बहुत सीनियर पोजीशन पर पहुंच गए हैं। मेरी बाजी तो काकी बनती है ना, लेकिन वो जो जिस सेशन में ये गई थी ना, जहां से ये फेल होकर निकली थी पहले साल के अंदर अंदर ही, उस सेशन में जो पढ़ने वाले डॉक्टर्स हैं ना, वो बहुत सीनियर डॉक्टर्स हैं और वो अब बहुत मंझे हुए डॉक्टर्स हैं। ज्यादातर उनमें से एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर बने हुए हैं। तो जिस जिस हॉस्पिटल में ऐसे डॉक्टर्स हैं जो उस बैच या उस बैच के आगे पीछे पड़े हुए हैं ना, बाजी वहां जरूर स्ट्राइक करती है। बाजी को कोई गुस्सा है कुपराना, उनसे निकालती है। भाई उनका क्या कसूर है? हाँ, उनका ये कसूर होगा बूटी नहीं लगवाई होगी। बाजी को लगता होगा जैसे पहले बूटी में नकल करवाते रहे, वहां क्यों नहीं करवाई? तो वहां पर बाजी ने ये किया। खैर, बाहर निकलकर इन्होंने डॉक्टर साहब को जो है वो फारिग कर दिया वहां से। डॉक्टर साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह की पोस्ट लगाई क्योंकि उन्होंने तो पहले कहा था मेरी जान छोड़ो। अल्हम्दुलिल्लाह की पोस्ट लगाई तो उसके ऊपर मुबारकबादों के तांते बन गए। मुबारकबादों के तांते बंद गए। आप जरा गौर कीजिए कि लोग किस कदर मुतनफर हो चुके हैं इनसे, इस शरीफ खानदान से और निजामुद्दीन साहब की पूरी रजीम से। लोग कितने मुतनफर हो चुके हैं कि लोग डॉक्टर साहब को चार्ज छोड़ने कह लें, इनकी तरफ से लिए जाने कह लें, जो भी आपने कहना है, क्योंकि उन्होंने तो खुद कह दिया किसी और को लगा दें। तो वहां मुबारकबादों के तांते बंद गए और ये अपना सा मुंह लेके वहां से आई हैं क्योंकि टिकटॉक बना ली इन्होंने। कोई somebody needs to tell her, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये डॉक्टर हैं, यू हैव टू रिस्पेक्ट देम। आपको अंदाजा है ये किस तरह का काम करते हैं सारा दिन? आपको अंदाजा है कि एक हाथ में लाश होती है, दूसरे हाथ में किसी का बच्चा पैदा हुआ होता है, तीसरे हाथ में इनके में मैं एक एनालॉजी इस्तेमाल कर रहा हूं कि ये इनकी एक टांग इधर होती है, उधर तो पता है सारा दिन ये कर क्या रहे होते हैं। ये लाइफ सेविंग, लाइफ थ्रेटनिंग, ये जिंदगी और मौत का खेल है जिसके अंदर ये परफॉर्म कर रहे हैं। इमोशंस भी हैं, इनकी अपनी औलादें भी हैं, इनके घर भी हैं। और क्या ये आप लोग चोरों की तरह इनके मेफेयर के अंदर अपार्टमेंट है? ये 18-18 घंटे काम करने वाले लोग हैं, ये मजदूर लोग हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप जिस तरीके से इन्हें बार बार ट्रीट करते हैं और ह्यूमिलिएट करते हैं, और फिर जब आपकी दुर्गत बनती है पब्लिक से, तो फिर आप कहते हैं वो जाली टीका लगने से म्यू हॉस्पिटल में इतने लोगों की हलाकत हो गई है और उसके ऊपर अब मरियम नवाज चुप नहीं रहेंगी। अब आप देखिएगा जना हॉस्पिटल में भी ऐसे केस निकलना शुरू हो जाएंगे। आपने पूरी कौम को बेवकूफ समझ रखा है या पूरी कौम को नवाशी समझ रखा है आपने? ऐसा ना कीजिए। लोगों को इस तरीके से आप इंसल्ट ना कीजिए, पढ़े लिखे लोगों को ना कीजिए। कोई एहतराम दीजिए प्रोफेशनल लोगों को, कुछ ख्याल कीजिए। ये लोग आपके घर के मुलाजिम नहीं है। ये वो साथ वाला डॉक्टर नहीं है वो जो शेर चिपका के फिर रहा होता है अपनी टूटी पर। ये वो नहीं है, ये प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, ये प्रोफेसर हैं। तो आई एम सॉरी फॉर माय एग्रेशन, लेकिन मुझे खुद समझ नहीं आती। और सीनियर डॉक्टर्स बोल नहीं रहे, कोई खड़ा नहीं हो रहा। उनको सारों को अपनी अपनी मराद है। आप लोगों को भी सर थोड़ी शर्मिंदगी होनी चाहिए। आपके कुलीग्स के साथ क्या हो रहा है और आप सब खामोश हैं। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत सारी खबरें हैं जिनको आज कवर करना है और अगली खबर जो कुछ कराची में हुआ है उसके ऊपर बात करनी। लेकिन उससे पहले आज इमरान खान साहब की जो मुलाकातें बंद थी, अक्टूबर के बाद से बंद थी सियासी लोगों के साथ, वो आज खोल दी गई हैं। लेकिन शर्त यह लगाई गई है कि जेल के बाहर निकलकर मीडिया टॉक नहीं की जाएगी। अब ये मेरी समझ से बाहर है कि अगर जेल के बाहर निकल के मीडिया टॉक नहीं की जाएगी और अगर वही बंदा कुछ 4 किलोमीटर आगे जाके कर ले तो वो इजाजत होगी। मतलब कोई मुझे समझ नहीं आई जज साहब ने क्या बात की है। क्या मतलब कि जेल के बाहर कहते हैं कि जी वहां अमनो अमान का खतरा हो जाएगा, तो क्या 4 किलोमीटर आगे जाके जनाब अमनो अमान का खतरा नहीं होगा? मतलब वहां से निकल के कोई केपी हाउस में आगे बात कर लेगा तो क्या फिर वो, या कोई टाइम रख दिया कि इतने घंटे के बाद ये काम करना, रोजा खुलने के बाद मीडिया टॉक होगी या उससे पहले होगी? मतलब गौर करें जरा, जज साहब भी जो डोगर साहब आए हैं नए इस्लामाबाद में, उनके भी फैसले अबल्ले हैं। वो कहते हैं ना कि पता नहीं मतलब मैं क्या कहूँ, जहाँ पर फंदे का और तमगे का एक ही रेट चल रहा हो, ये वो वाला मुल्क बना हुआ है इस टाइम। तो वो कहते हैं बाहर निकल के बात नहीं करनी, तो मुलाकात कर ले। तो चले देखते हैं हाउ इट टर्न्स आउट। सियासी बंदे भी कभी चुप रहते हैं, मतलब कभी सियासी बंदा भी खामोश रह सकता है। उसके पास बयान हो और वो पेट में रख ले, सहाफ़ी हो उसके पास खबर हो और वो पेट में रख ले, ये बातें हो नहीं सकती हजूर वाला। तो लोग तो बोलेंगे जो अंदर मिलेगा, लेकिन भारत देखेंगे, देखते हैं। जाहिर है वो अब अदालत के साथ अगर वहाँ वादा किया गया है तो 4 किलोमीटर आगे जाके बोलेंगे, 10 आगे जाके बोलेंगे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई फर्क क्या होगा। अगर कोई मिलकर निकलता है तो वो केपी हाउस जाके बोलेगा तो उससे क्या फर्क होगा? बहरहाल आज मुलाकातें खुली हैं, देखते हैं हाउ इट टर्न्स आउट आने वाले दिनों के अंदर। अच्छा, अगली कराची से खबर है जिसके ऊपर बात करनी है। कराची में समी बलोच, एक बलोच एक्टिविस्ट है मारंग की तरह, उन्हें गिरफ्तार किया गया, बहुत ही बुरे तरीके से गिरफ्तार किया गया। वो अपना दुपट्टा अपने ऊपर कवर कर रही थी लेकिन पुलिस खींच रही थी, दुपट्टा खींच रही थी, तशद्दुद कर रही थी और उनको गिरफ्तार किया गया। और भी खवातीन को गिरफ्तार किया। मारंग पहले ही गिरफ्तार है, वहां पर चंद लाशें पहले गिर चुकी हैं। अच्छा, अब ये जो खबर है ना, ये इस खबर पर आपकी तरफ से मुझे डांट बड़ी पड़नी है, मुझे पता है। और नॉर्मली जो एनालिस्ट, तजिया निगार या पब्लिक पर्सनैलिटीज होते हैं ना, उनके लिए अपना पब्लिक जो परसेप्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उनके लिए पब्लिक के अंदर जो अप्रूवल रेटिंग है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब एक तरफ तो वो है कि मैं वो बात करूं जो रन ऑफ द मिल है, जो सारी बात कर रहे हैं वही बात करूं आपके साथ, जिसकी अप्रूवल चल रही है, वह काम चलता रहे। या मैं पानी के धारे के अपोजिट आपसे बात करूं, फिर आप मुझे कहेंगे बुरा भला। चले खैर, अब मुझे तो इस चीज़ की मेरे दिमाग में खारिश है कि मैं ये ज़रूर, या खलिश है कि मैं ज़रूर आपके साथ ये बात करूं, तो मुझे करनी चाहिए। उसके नतीजे चलें जो आएंगे वो भुगतेंगे, आप डांटेंगे ना ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या होगा। तो आपने मेरा ओपिनियन सुनना है, लेकिन अपनी राय ज़रूरी नहीं कि आपने बदलनी है। मैं सिर्फ आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ।
अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि क्या बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन है? बिल्कुल है। क्या बलूचिस्तान के जो मिसिंग पर्सन है उसके ऊपर हमारा रवैया दुरुस्त रहा है, मीन एज अ पंजाबी मेरा या पाकिस्तानी? बिल्कुल ठीक नहीं रहा। क्या मिसिंग पर्सन किसी ने खला से आके किए हुए? नहीं, हमारे चौधरी निजामुद्दीन, हमारे जनरल साहबान ने, जाहिर है अपनी गलत पॉलिसियों से। और क्या बलूचिस्तान के साथ जुल्म कम हुआ है? नहीं, बहुत ज्यादा हुआ है। क्या होना चाहिए था? बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। इसका हल क्या है? क्या कोई मिलिट्री का वहां पर जाकर लश्कर कशी इसका हल है? नहीं, इसका हल सियासी है, जो इमरान खान ने कहा है, बैठ के बात करनी चाहिए। तो फिर आप कह रहे होंगे कि मैं मुख्तलिफ बात क्या कर रहा हूँ। मैं मुख्तलिफ बात आपको बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। अगली बात, क्या मारंग बलूच जो है वो मजलूम है? बिल्कुल है। क्या उनके वालिद के साथ जो जुल्म हुआ वो हुआ था? बिल्कुल हुआ। क्या उसे इफ एंड बट के बगैर मैं कंडेम करता हूं? बिल्कुल करता हूं। क्या मैं उनकी सपोर्ट करता हूं? बिल्कुल करता हूं। ये सारी मैं तमीद बांध रहा हूं कि जो मैं तज्जिया दे रहा हूं उसमें आपको ये ना लगे कि मैं कहीं चौधरी निजामुद्दीन साहब की गेम आपके सामने डाल रहा हूं, बल्कि मैं आपको बता रहा हूं कि ये गेम चौधरी निजामुद्दीन साहब की है। आपने जरा गौर से इस बात को देखना है। मैं यहां पर ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि मारंग बलूच साहबा या समी बलूच साहबा या कोई भी और शख्सियत जो है वो चौधरी निजामुद्दीन की गेम खेल रहे हैं। वो तो बेचारे मजबूर हैं, उनके तो घर वालों को उठाया हुआ है। किसी को लाश मिल चुकी है, किसी को नहीं मिली। वो तो जख्मी है, मारे मारे फिर रहे हैं, इंसाफ के लिए पुकार रहे हैं। लेकिन चौधरी साहब क्योंकि इतने जबरदस्त ऑर्केस्ट्रेट करते हैं चीजें कि वो सबको अपने गुबार में ले लेते हैं। जैसे आप देखें, सारी उम्र हम सारे यही कहते रहे कि ये बलूचिस्तान के अंदर जो मिसिंग है इसकी जनाब एक दूसरी पिक्चर भी है, इसकी जनाब एक तीसरी पिक्चर भी है, यही कहते थे ना हम सब, क्योंकि उस टाइम चौधरी साहब ने हमारे ऊपर भी अंधेरा किया हुआ था। तो मुझे ये लग रहा है, आई कैन बी रॉन्ग, मेरा भी ये नापुख्ता ख्याल भी हो सकता है, कि चौधरी साहब को जब जब अटेंशन डाइवर्ट करनी होती है तो पहले तो चौधरी साहब ने भरपूर कोशिश की अफगानिस्तान के साथ कि जी जंगी लड़नी है, वहां से हमने असला जब वापस लेना है। वो बाबा ट्रंप जो है वो कहता मैंने कोई जंग नहीं लड़नी, उसे जलमे खलीलजाद भेज के ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो काम ही खराब कर दिया। वो जो डॉक्टर शाहिद मसूद कहते हैं ना दबड़दूस, उसने चौधरी साहब के तमाम जो अजाइम थे ना वो दबड़दूस कर दिए। तो अब अटेंशन डाइवर्ट करनी, पहले भी एक दफा ऐसे ही हुआ था, मामला पीक पे चले गए थे, अटेंशन डाइवर्ट करनी थी। आपने देखा कि उस वक्त भी मारंग बलोच साहबा जब इस्लामाबाद में थी तो उन पर ठंडा पानी फेंका गया, उनकी अरेस्ट की गई, फिर उन्हें छोड़ दिया गया। अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं तीसरी बार, मारंग बलोच साहबा मेरी नजर में बिल्कुल मजलूम है, उनका हमें साथ देना चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए। मैं नहीं समझ रहा वो इनके साथ मिलकर कुछ कर रही है, वो तो अपने खिलाफ जुल्म की आवाज उठा रही है, वो तो मजलूम है, मैं उनकी सपोर्ट में हूं पूरा। मैं ये कह रहा हूं कि चौधरी साहब उनकी मूवमेंट को इस्तेमाल करते हैं अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए जब जब इनको चाहिए। अब आप आज पूरा सोशल मीडिया खोलकर देखें की बात हो रही है, जिस तरीके से उन खवातीन को ये हैंडल कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, खींच रहे हैं, उसी पर बात हो रही है। पूरे सोशल मीडिया की टेंशन उस तरफ चली गई है। अच्छा, अगली बात इससे भी मजेदार है, इंटरनेशनल वो तमाम फोरम, वो इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज, एनजीओज, ह्यूमन वॉच डॉग्स, ह्यूमन राइट्स के वॉच डॉग्स, मलाला यूसुफजई साहबा, वो तमाम लोग जो खामोश रहे, तैयबा राजा के दुपट्टा खींचने पर ऐसे ही गिरफ्तार किया था ना उसे भी, जिले शाह के कत्ल पर। अच्छा चलें, ये सारे पीटीआई से थे, पॉलिटिकल लोग हैं, अब हम क्यों जी पॉलिटिक्स का हिस्सा बने, मरते तो मरे। मीन ये हो सकता है ना किसी का आर्गुमेंट। तो अरशद शरीफ शहीद, वो तो जर्नलिस्ट था, उसके लिए कोई नहीं बोला। तो आज वो तमाम ट्वीट कर रहे हैं। यास्मीन राशिद, गौर कीजिए, एक फिजिशियन है, एक नानी दादी है, एक सीनियर सिटीजन है, कैंसर के, अच्छा जब हम कहते हैं कैंसर सर्वाइवर तो वो अभी भी कैंसर से फाइट कर रही हैं। ठीक है, उनका प्रोसेस कंप्लीट हो गया, लेकिन वो जिस उम्र में है वो अभी भी वो मेडिकेशन ले रही, फाइट कर रही हैं। किसी ने उनके लिए ट्वीट नहीं किया। जब मैं ये सारे आउटलेट देख रहा हूं तो चौधरी के वहां पर जो तमाम पूरी दुनिया की स्टैब्लिशमेंट खामोश रही ना, खामोश, पाकिस्तान में खवातीन पर होने वाले हर जुल्म पर खामोश, जर्नलिस्टों पर होने वाले हर जुल्म पर खामोश, वो आज बोल रहे हैं और दबा के बोल रहे हैं, और वो मारंग बलूच साहबा को भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। अब मैं दोबारा तीसरी दफा कह रहा हूं, ऑन द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, मैं अक्यूज मारंग बलूच को नहीं कर रहा, वो तो बेचारी मजलूम है, लेकिन चौधरी गेम खेल रहा है क्योंकि चौधरी को ये चाहिए, और चौधरी के जो बैरूनी दोस्त अहबाब हैं वो मिलकर गेम खेल रहे हैं। अच्छा, आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं। अब कहेंगे नहीं वक्त बदल गया, पहले और था, अब चौधरी का लोगों को पता चल गया जैसे हमें पता चल गया। ऐसा नहीं है। अहमद नूरानी ने अभी एक स्टोरी की है। अहमद नूरानी ने क्या कर दिया है, वही मुल्क जहां पर आप एक साबिक वजीर आजम की बीवी की माहवारी को डिस्कस करते हैं, उसकी बेटियों को आके कुरान के ऊपर हल्फ देना पड़ता है, इद्दत और निकाह के केस बनाते हैं, आप सारी जिंदगी नंगी फिल्मों के वहां पर धंधे में हैं, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के घरों में कैमरे लगाते हैं, उन 6 जजेस में खातून जज भी हैं, और ये सब बैरूनी मीडिया शीरिया एनजीओ सब खामोश 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 रहते हैं। मलाला यूसुफजई साहबा खामोश रहती है। अब एकदम सब बोल पड़ते हैं इसे काम के ऊपर। और दूसरी तरफ अहमद नूरानी बेचारा क्या करता है, जब आप इद्दत और निकाह और पता नहीं क्या कुछ डिस्कस कर रहे हैं, आप लोगों के डीएनए तक डिस्कस कर रहे हैं, कौन किसकी औलाद है किसकी नहीं, आप लोगों के बेडरूम्स में घुस गए, कैमरे लगा दिए, बाथरूमों में कैमरे लगा दिए आपने। उस वक्त अहमद नूरानी ने सिर्फ पासपोर्ट्स की खबर पब्लिश कर दी है, आपने पीछे से उसके भाई उठा लिए। अब इस पर वही एनजीओ खामोश है, इस पर वही सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस खामोश है। इस पर पाकिस्तान में भी उस तरह का आप देखिएगा, लोग बोल रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं बोल रहे, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, अहमद नूरानी साहब की वालदा को सपोर्ट कर रहे हैं बहुत सारे लोग, लेकिन वो तमाम जो चैनल्स आपको इस टाइम हर जगह पर मारंग 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 हो रही है, उन चैनल्स पर कहीं पर नूरानी की मां की आहें और सिस्कियां आपको नजर नहीं आ रही। जिले शाह की मां की सिस्कियां वहां पर नहीं दिखाई गई थी। अरशद शरीफ शहीद की वालदा पढ़ी लिखी हैं, इस्लामाबाद में रहती हैं, उनको कोई इंटरव्यू करने जाता है कि आपके बेटे को कैसे कत्ल किया, किसने किया, आपका क्या ख्याल है, आपने आर्मी चीफ को, डीजीआईएसआई को, फलां ब्रिगेडियर को, फलां कर्नल को आपने नामजद कर दिया था, आपका क्या ख्याल है।
उनको कोई अवार्ड देने के लिए कहीं नहीं बुलाता। महारंग साहबा को बुलाया गया था हाल ही में, फिर वो बाहर नहीं गई थी, जा नहीं सकी थी, उनको रोक दिया गया था एयरपोर्ट पे चौधरी साहब की तरफ से ही। अर्शी शरीफ की वालदा को किसी ने नहीं बुलाया कि आपके बेटे ने दलेरी की दास्तान रकम की है, आइए आपको अवार्ड देते हैं। तो ये सवाल है मेरे, मैं कोई ये जो तजिया निगार होते हैं ना, को हमारे हमारे सर में को आपसे कोई दुगना दिमाग नहीं होता, आप जितना ही होता है, लेकिन आप सारा दिन अपने धंधों में होते हैं, हमारा यही काम है, तो हम ये बातें छेड़ते रहते हैं। और तो मेरे ऐसा बिल्कुल नहीं कि मैं अपने आप को ज्यादा अकलमंद समझता हूं, मैं तो आपसे ये सवालों का मतलाशी हूं। तो इन सवालों के मेरे साथ इनके जवाब आप भी टटोलिए। अब आप में से बहुत सारे मेरे पे गुस्सा आएंगे, कहेंगे क्या बकवास कर रहा है, रबिश, नॉनसेंस ही इज टॉकिंग। यू हैव ऑल द राइट टू थिंक दैट वे, बिकॉज आई नो आप में से कुछ बहुत ही मोटिवेटेड होंगे, बहुत स्ट्रांगली फील करते होंगे उस कॉज के लिए, और करना चाहिए। बलूचों के साथ बड़ा जुल्म किया हमने, हमें शर्मिंदा होना चाहिए, इसको फौरी बंद करना चाहिए, हमें आगे इसको खत्म करना चाहिए। मैं मारंग को भी मजलूम कहता हूं, फिर आप कहेंगे एक तरफ मजलूम कहे जा रहे हो, दूसरी तरफ ये मैं उसको कुछ नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं चौधरी इस्तेमाल करता है, चौधरी तो हर बंदे को। अब जब ये प्लेटलेट्स कम हुए थे तो चौधरी ने किस किस को इस्तेमाल नहीं किया था? आप जरा नजर दौड़ाएं, मैं नहीं बोलता, लेकिन आप नजर दौड़ाएं किस किस को इस्तेमाल किया था। आप शऊर के साथ नजर दौड़ाएंगे तो आपको लगेगा यार इससे इसको इस्तेमाल कर दिया था। तो इसलिए कहने की बात मेरी ये है कि मुझे ये लग रहा है कि ये चौधरी साहब का एक नया मतंजन है जो चौधरी साहब ने पकाया है, और चौधरी साहब या चौधरी साहब और उनके कोई इंटरनेशनल चौधरी साहब इसके ऊपर फोकस्ड है। अच्छा, आप कहेंगे कि चौधरी साहब इतना बड़ा रिस्क खेल गए, चौधरी साहब इतना बड़ा रिस्क खेल गए, मतलब कि अगर ये रिस्क कर रहे हैं तो इससे तो बलूचिस्तान को, पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होगा। ओ भाई, ये आप क्या बात कर रहे हैं? हमने कतर में क्या किया था? हमने वहां पर मुल्क टूट रहा था और हमें अपने इंप्रेशन की बड़ी हुई थी, मुल्क टूट गया, हमने कहा नहीं वो इस काबिल ही नहीं थे हमारे साथ रहते। तो ये ना आप हमसे पूछें कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, लेकिन ये मेरे सवाल है कि अगर आज खवातीन की हुर्मत है तो अहमद नूरानी की वालदा की हुर्मत की बात कौन करेगा? अर्शद शरीफ की वालदा की हुर्मत की बात कौन करेगा? क्यों नहीं करता कोई? चले अर्शद साहब के वाकई को थोड़ा अरसा हो गया, अहमद नूरानी की वालदा तो आज खड़ी बाहर अदालत के रो रही है, कोई उनकी बात नहीं कर रहा उस तरह से, उतने जोरों शोर से। तो मैं सिर्फ आपको ये नहीं कह रहा कि जो बलोच मिसिंग हैं उनके लिए आवाज ना उठाएं, बलोचों के लिए। मैंने तो कल ही रेकोडेक की खबर के ऊपर आपके सामने कैसे चौधरी साहब के बारे में बात की कि आपको नहीं करना चाहिए, वक्त नहीं है। अगर आपने सिक्योरिटी के लिए पैसे देने भी थे 1.77 बिलियन, तो खामोश होकर दे लें, जैसे बाकी खामोशी से काम डालते हैं। लेकिन दिस इज आई एम अनएबल टू डाइजेस्ट ये जो सब कुछ मेरे सामने हो रहा है। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने ये सवालात आपके सामने रखे। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप इनमें से किसी चीज पर भी यकीन करें, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि मेरी कोई भी बात जो है आप इसे नापुख्ता किस्म की बात। अच्छा, आखिर पर एक बात जरूरी है कि जो मेरी तस्हीह की गई थी मनोअन की, वो मिनोअन तस्हीह की गई थी। मैंने कल वो गलत कह दिया था, तस्हीह करने वाले गलत नहीं थे, मैं ही दूसरी दफा गलत था। ये गालिबन पता चला कि ये अरबी का लफ्ज़ है, तो इसलिए जरा आगे पीछे हो गया। तो सरकार अब थोड़ी सी आप भी माफ़ी दें। अब साढ़े लंज भी जरा गौर करो, पैदा हुए तो पंजाबी थी, पंजाबी भी दो तरह की थी। माँ की पंजाबी सियालकोटी डायलेक्ट था, जिसमें थोड़ा सा सू इतलासू वो वाली पंजाबी जो है जो सियालकोट में ज़रा इस्तेमाल होती है। वालिद साहब की साइड की पंजाबी जो थी वो ठेठ अमृतसर की थी, जो मैं ज़्यादातर बोलता हूँ क्योंकि मैं अपनी फुफ्फो के पास ज़्यादातर रहा हूँ। वालदा मेरी वफात पा गई थी बहुत छोटी उम्र में, तो मेरे ऊपर जो इम्पैक्ट है वो अमृतसरी पंजाबी का है बहुत ज़्यादा। तो पहले वो दोनों सीखी, फिर उर्दू सीखनी पड़ी, आपको पता है, फिर अंग्रेज़ी सीखनी पड़ी, फिर वहाँ पर वो थोड़ी बहुत ब्रिटिश ही होती है जितनी की भी हम चले, एक्सेंट तो नहीं जो अंग्रेज़ी के तौर तरीके। अमेरिका आए तो यहाँ पर इंटरनेट हो गया, समझ रहे हैं ना। मोबाइल फ़ोन जो है, जो वहाँ पर गांव में मोबाइल है मोबाइल फ़ोन जो है वो यहाँ मोबाइल फ़ोन हो गया। तो कई जनाब लांझे हैं जहाँ थोड़ा बहुत मनोअन मिनोअन और मनोमन जो कुछ हो रहा है, तो थोड़ा सा परहेज़ किया करें। हम बड़े पिछड़े हुए लोग हैं बहुत। 3 जिंदगियां मैंने एक जिंदगी में जी हुई हैं, 3 जनरेशन की। 8 साल का था जब पहली दफ़ा बल्ब देखा था, इलेक्ट्रिसिटी आई थी। तो आई नो ये हम भी एक ऐसी जनरेशन है या हम एक ऐसे इलाके से आए हुए लोग हैं कि जो एक अपनी ही तरह की हम भी स्पीशी हैं। तो इसलिए थोड़ा सा कभी कभार आगे पीछे चीज़ हो जाती है, उस पर माजरत। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।